उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित आगरा का किला मुगलों द्वारा बनाई गई सबसे भव्य इमारतों में से एक है। बताया जाता है कि ये किला पहले बादलगढ़ किले के नाम से प्रसिद्ध केवल ईंटों से बना हुआ एक किला हुआ करता था, जिस पर मुगलों से पहले मोहम्मद गजनवी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और हेमू का भी राज हुआ करता था। लेकिन उस समय तक ये किला खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका था। सन 1558 में मुगल बादशाह अकबर जब यहाँ आए तो उन्होंने इस जगह के महत्व को देखते हुए यहाँ अपना किला और राजधानी बनाने का फैसला किया। आगरा किले का निर्माण अकबर ने सन 1565 में शुरू करवाया था और इसको 8 सालों में यानी कि 1573 तक पूरा बनवाकर तैयार करवा दिया था। बाद में उनके उत्तराधिकारी मुगल बादशाहों ने यानी कि जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने इस किले का विस्तार और नवीनीकरण का काम अगले 95 साल तक करवाया और सन 1660 में आखिरकार इसको वो रूप मिला जो आज आप देख पा रहे हैं। बताया जाता है कि उस समय इस किले को 4000 कारीगरों की मदद से 35 लाख रुपए में बनाकर तैयार करवाया गया था। 2.5 किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैले हुए इस किले का 75% एरिया इंडियन आर्मी के अंडर में है, जो कि मुगल काल में मुगल आर्मी के अंडर में और अंग्रेजों के समय में ब्रिटिश आर्मी के अंडर में हुआ करता था। सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए इस किले को मुगल और हिंदू दोनों ही शैलियों से मिलाकर बनाया गया है। शाहजहां और मुमताज के लिए यहाँ बनाए गए इस खास महल में इतनी खूबसूरत नक्काशी की गई है कि आप इसको देखते रह जाएंगे। किसी जमाने में यहाँ की दीवारों पर गोल्ड और कई तरह के बहुमूल्य रत्न लगे हुए थे और जब यहाँ मशालें जलाई जाती थी तो ये पूरा महल रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठता था और यहाँ का नजारा देखने लायक हुआ करता था। ऊपर जो आप खूबसूरत काम देख रहे हैं इसको कहा जाता है मोज़ेक वर्क, जिसमें अलग अलग तरह की पतली पतली टाइल्स को जोड़कर दीवारों पर लगाया जाता था। इस किले में जितना भी काम आप व्हाइट मार्बल का देखेंगे वो शाहजहां और औरंगजेब के समय में करवाया गया था और जो भी काम रेड सैंडस्टोन से करवाया गया था वो अकबर और जहांगीर के समय का है। यहाँ पर ये जो कमरे आप देख रहे हैं ये अब सरकारी दफ्तर की तरह इस्तेमाल में लाए जाते हैं, लेकिन मुगल काल में ये घोड़ों के अस्तबल हुआ करते थे। यहाँ जमीन पर जो आप कटिंग देख रहे हैं ये कोई डिजाइन नहीं है, बल्कि ये उस जमाने के स्पीड ब्रेकर हैं, जिससे कि जब हाथी और घोड़े यहाँ चढ़े या नीचे उतरे तो उनके पैर ना फिसलें। यहाँ खड़े होकर अगर आप ताली बजाते हैं तो आपको इको साउंड सुनाई देगी। पहला गेट है जहाँ से आपने एंटर किया है मेन दरवाजा, उसको अमर सिंह गेट कहते हैं मैडम। अमर सिंह राठौर सेनापति के चीफ कमांडर आर्मी के ना शाहजहां के टाइम में, जिसके नाम पे उसको अमर सिंह गेट नाम दिया गया है। इसको बोलते हैं बच्चों आगरा फोर्ट। जो रेड फोर्ट है लाल किला वो दिल्ली में है, तो दिल्ली वाला किला बनवाए थे शाहजहां और इसको शाहजहां के ग्रैंडफादर अकबर 1565 में। अकबर का लड़का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां और शाहजहां का औरंगजेब। तो 1565 में स्टार्ट हुआ और 1660 में कंप्लीट। तो पूरा बिल्ड करने में इसको 95 ईयर्स का समय लग गया था, 95 साल। पूरा बनाने में 4 जनरेशन लगी थी। लाइनिंग देख रहे हैं, फ्लोर में कोई डिजाइन नहीं है। राजा महाराजा उस टाइम में हॉर्स राइडिंग करते थे, पाँव फिसले ना, ग्रिप के लिए कटिंग बनाए गए। लेकिन यहाँ से देखेंगे आपको पीछे वाले गेट नजर नहीं आएंगे। गेट है ना 3 हैं, लेकिन तीनों गेट जिग जिग बनाएंगे कैपिटल एस शेप, ताकि कोई भी शत्रु आसानी से गेटों को पार करके अंदर ना आए। लेकिन इन कंडीशन कोई भी दुश्मन घोड़े के द्वारा आता है ना, घोड़े का नाल आवाज़ करता है, टक टक ही को साउंड होता है। आवाज़ से सुरक्षा करके ऊपर से बड़े बड़े पत्थर छोड़ते थे, जिससे बचने के लिए दुश्मन दीवार का सारे थे साइड का, तो इनमें से गर्म पानी, साइडों में से गर्म तेल छोड़ते, दुश्मन का पाँव जले स्लिप हो अंदर आने की दीवार से वॉल से दोनों साइडों से ड्रेनेज बनाया गया है। अच्छा वो खड़े होकर अगर आप ताली बजाते हैं तो आपको इको साउंड सुनाई देगी, क्योंकि ये दोनों ही दीवारें खोखली हैं। इनको खोखला बनाने का कारण ये था कि अगर सारे दरवाजे पार करके किसी तरह दुश्मन यहाँ तक पहुँच भी जाए
तो उनके घोड़ों के पैरों की आवाज से बादशाह की सेना सतर्क हो जाए। ऐसी स्थिति में दुश्मन पर वार करने के लिए ऊपर से पत्थर के बड़े बड़े गोले फेंक दिए जाते थे। अगर दुश्मन दीवारों का सहारा लेने की कोशिश करते थे तो एक तरफ से गर्म तेल और दूसरी तरफ से गर्म पानी गिराया जाता था। इस गेट को कहा जाता है एलिफेंट गेट और यहीं से हम इस किले के बाहर आएंगे। यहाँ दाएं ओर में जो आप दीवार देखेंगे वहाँ पर अकबरी महल हुआ करता था, लेकिन 1761 में जब भरतपुर के जाट राजा सूरजमल ने यहाँ आक्रमण किया था तब उन्होंने ये पूरा महल ध्वस्त कर दिया था। ऊपर में जो जगह आप देख रहे हैं वहाँ मुगल सैनिक खड़े होकर किले की सुरक्षा किया करते थे और युद्ध की स्थिति में वहाँ से दुश्मनों पर तीर भाले वगैरह चलाया करते थे। आते थे, वो महल के अंदर था, बाहर लाया गया ना लोगों को दिखाने के लिए। तो जहांगीर पैलेस दिखाएंगे आपको, अंदर ले जाए। फतेहपुर सीकरी ऐसा है मैडम, यहाँ पे भी रहते थे, वहाँ पे भी रहते थे। ये है जहांगीर का बाथ टब यानी कि स्नान कुंड, जो कि उनको उनके पहले जन्मदिन पर उनके मामा ने उपहार में दिया था। ये एक सिंगल पीस स्टोन में बनाया गया है और इसमें कोई जॉइंट नहीं है। इसमें चढ़ने उतरने के लिए 3 सीढ़ियां बाहर और 3 सीढ़ियां अंदर की तरफ दी गई हैं। जहांगीर जब छोटे थे तब उनकी दासियां उनको इसमें स्नान करवाया करती थीं, लेकिन जब वो बड़े हुए तो वो इन सीढ़ियों की मदद से खुद अंदर जाकर नहा लिया करते थे। ये बाथ टब पहले अकबरी महल में रखा रहता था, लेकिन सरकार ने पर्यटकों को दिखाने के लिए इसको बाद में यहाँ रख दिया। ये जो सामने में आप महल देख रहे हैं ये है इस किले का पहला महल, जिसको कहा जाता है जहांगीर महल, जो कि अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनवाया था। इस गेट को बनाने के लिए राजस्थानी आर्किटेक्चर का उपयोग किया गया है। इस गेट में प्रवेश करने के बाद ये जो लकड़ी के दरवाजे आप देखेंगे ये मुगल काल के नहीं है, बल्कि ये अंग्रेजों के समय में लगाए गए थे। मुगल काल में यहाँ दरवाजे नहीं होते थे, बल्कि यहाँ दरबारी खड़े हुआ करते थे। बादशाह जैसे ही अंदर प्रवेश करते थे तो दोनों तरफ में बने प्लेटफॉर्म से दासियां फूल बरसाकर उनका स्वागत किया करती थी। तो अब हम प्रवेश कर चुके हैं जहांगीर महल में, जिसको रंग महल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उस जमाने में जब यहाँ कोई भी त्योहार या कार्यक्रम आयोजित किया जाता था तब यहाँ डांसिंग प्रोग्राम के लिए डांसर्स बुलाई जाती थी, जो कि रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर यहाँ नृत्य किया करती थी। सबसे ऊपर वाले हिस्से में बादशाह बैठा करते थे और उसके नीचे में जो आपको आर्च नजर आ रहे हैं वहाँ उनकी दासियां बैठकर यहाँ होने वाले कार्यक्रमों का आनंद लिया करती थी। ये उस जमाने का डाइनिंग हॉल है जहाँ बैठकर बादशाह खाना खाया करते थे। यहाँ जो दरवाजा आप देख रहे हैं इसके पीछे में रसोई घर हुआ करता था, जहाँ जोधाबाई अपने हाथों से खाना बनाया करती थी। यहाँ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी दी गई हैं, लेकिन अब इनको स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। और बैठिए ना, ये मंदिर घर था, अंदर पहले गोल्डन मूर्ति थी, इसमें राधा कृष्णा की जिनकी जोधाबाई पूजा करती थी। ये है मंदिर, अकबर के किले में जोधाबाई पूजा करती थी। तो सारे मूर्तियाँ थे यहाँ गोल्डन। दासियां घुंघरू पहनकर घूमा करती थी, जिससे जहांगीर उठ जाया करते थे। जहांगीर को पढ़ाई करने का काफी शौक था और उनको 7 अलग अलग भाषाओं का ज्ञान था, तो ये उस समय उनकी लाइब्रेरी हुआ करती थी। लेकिन क्योंकि इस इमारत को बने 450 साल हो गए हैं, इसीलिए ये आपको काफी खराब स्थिति में दिखाई देगी। मुगल काल में यहाँ पर भी दीवारों पर बेशकीमती पत्थर और हीरे जवाहरात लगे हुए थे, लेकिन वो सभी बाद में अंग्रेज लूट कर ले गए। महल के इस भाग में खुला हुआ आंगन है और आपको यहाँ बहुत से झरोखे दिखाई देंगे, जिनके पीछे बहने वाली यमुना नदी की ठंडी हवाएं यहाँ तक आती थीं। इसीलिए इसको झरोखा महल भी कहा जाता है। इस किले में उस जमाने में ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था
ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था जो कि आज भी पूरी तरह से काम करता है और बारिश के समय सारा पानी इन छेदों से होते हुए यमुना नदी के ओर निकल जाता है। ये जो कक्ष आप देख रहे हैं ये उस जमाने का विंटर पैलेस हुआ करता था और यहाँ बने कमरों को मुगल काल में बादशाह और उनका परिवार सर्दियों के समय में इस्तेमाल किया करता था। ऐसे ऐसे अच्छा सामने बालकनी को 2 मिनट ताजमहल का व्यू देख लो फिर आगे ले चलेंगे आपको, अच्छा ठीक है? हाँ से भी ताजमहल दिखता है। तो ताजमहल रहता था साथ में। सामने एकदम दिख रहा है। हाँ यार ताजमहल यहाँ भी हवा महल में हवा खाने हवा लेने ये मरम्मत हो रही है। किले के इस भाग को कहा जाता है समर पैलेस, जिसको उस समय में हवा महल और शाहजहानी पैलेस के नाम से भी जाना जाता था। इसमें 3 कमरे दिए गए और बड़ी खूबसूरती से ये आर्चनुमा गेट्स बनाए गए हैं। इसकी छत पर डायमंड शेप का डिजाइन बनाया गया है जिसमें उस जमाने में शीशे लगे हुए थे। इसके नीचे में मशालें जलाई जाती थी और जब मशाल की रोशनी यहाँ लगे शीशों पर पड़ती थी तो ये पूरा महल रोशनी से जगमगा उठता था। यहाँ इस दरवाजे के दोनों तरफ जो दीवार आप देखेंगे इन्हें खोखला बनाया गया है। ये डबल वॉल है जिसके बीच में 2 फुट का गैप है। उस जमाने में इन दीवारों को बनाने के लिए मुल्तानी मिट्टी, चने की दाल, उड़द की दाल, गुड़ और चूने का इस्तेमाल किया गया था। इसके ऊपर में पानी का टैंक हुआ करता था जिससे दीवारों के बीच के गैप में पानी भरा जाता था। यही वजह थी कि भले ही यहाँ कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, यहाँ की दीवारें हमेशा ठंडी रहती हैं। उस समय में यहाँ चारों ओर पर्दे लगाए जाते थे। तो शाहजहां की बेटियों का नाम था रोशनारा और जहानारा। रोशनारा महल को बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी बहुत खूबसूरत बनाया गया है और इसके अंदर में बहुत ही सुंदर काम करवाया गया है। यहाँ ऊपर से भी आपको वो मोट दिखा देता हूँ जो मैंने आपको बाहर से दिखाने की कोशिश की थी। यहाँ जो सबसे पहला मोट आप देखेंगे ये वाटर मोट है। इसके अंदर में मगरमच्छ और घड़ियाल छोड़ दिए जाते थे। दोनों ही बहनों की शादी नहीं हुई थी लेकिन शाहजहां ने दोनों के लिए यहाँ महल बनवाए थे। ये सामने में जो महल आप देख रहे हैं ये है रोशनारा महल। इसको पालकी के आकार में बनाया गया है। इसके ऊपर में फिलहाल तो आपको पीतल लगा हुआ दिखाई देगा लेकिन मुगल काल में यहाँ पर सोना लगाया गया था। सन 1803 में जब अंग्रेजों ने यहाँ पर अटैक किया तो उन्होंने यहाँ से सारा सोना पिघला कर निकाल लिया और यहाँ पीतल लगवा दिया। तो इस रोशनारा महल को बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी बहुत खूबसूरत बनाया गया है और इसके अंदर में बहुत ही सुंदर काम करवाया गया है। जहांगीर ने कश्मीर से मिट्टी मंगवाई थी तब अंगूर की बेल लगाई थी। तो पीछे पालकी दिखा दिलाए रोशनारा की पालकी और एक जहानारा की। आइए मुमताज़ के बेडरूम में आपका फोटो क्लिक करते हैं। ये लूडो खेलने वाला लेडीज़ों को चला सकते हैं बॉक्सेस के लिए टाइम पास करने का गेम के साथ। यहाँ की जेल जहाँ औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 8 साल तक कैद करके रखा था और वहीं उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ये है उस जमाने में बनाई गई दुनिया की सबसे खूबसूरत जेल जिसको मुसम्मन बुर्ज, शाह बुर्ज और जैस्मिन टावर के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां की मृत्यु हो जाने के बाद उनके शव को उनकी बेटियां रोशनारा और जहानारा यहाँ बने इस खुफिया रास्ते से उनको यमुना नदी के पास ले गई थी जहाँ से नाव के जरिए उनके शरीर को ताजमहल तक ले जाया गया। ये जो खिड़कियां आप देख रहे हैं ये शीश महल में वेंटिलेशन के लिए दी गई थी।
ये है मीना मस्जिद। जब शाहजहां मुसम्मन बुर्ज में नजरबंद थे, तब वो इसी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आया करते थे, क्योंकि उनको औरंगजेब ने यहीं तक आने की अनुमति दी थी। शाहजहां अपने खास लोगों के साथ मीटिंग किया करते थे, जैसे कि दूसरे राजाओं और मंत्रियों के साथ। यहाँ पर आपको 2 सिंहासन नजर आएंगे। ये वाला सिंहासन शाहजहां का है और ये उनके पिता जहांगीर का सिंहासन है। जहांगीर के इस सिंहासन को बनाने के लिए बेल्जियम के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। सन 1803 में जब अंग्रेजों ने तोप के गोले दाग कर इस किले पर अटैक किया था, तब इस सिंहासन पर कैनन बॉल आकर गिरी। इस पत्थर में दरार आई और कैनन बॉल बाउंस होकर उस सामने वाली दीवार पर लगी थी। वो हॉल बना हुआ है। कहाँ? हाँ हाँ हाँ, वो इस वाले में, ये होल, ये सामने वाली दीवार पर लगी थी और वहाँ ये छेद हो गया था। तो सन 1803 के बाद इस किले पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया था। ये सिंहासन पहले अकबर का हुआ करता था और 1602 से 1610 तक इलाहाबाद के किले में रखा हुआ था, जहाँ की बस एक ख्वाहिश थी कि उनको चाहे जहाँ भी रखा जाए, लेकिन उनको ताजमहल हमेशा दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ से वो कभी भी ताजमहल को देख सकते थे। यहाँ ऊपर की तरफ वाटर टैंक बना हुआ है, जिससे पानी बहकर इस झरने से गिरता हुआ नीचे आता था और यहाँ से पानी अंडरग्राउंड बहकर शाहजहां की जेल में बने फाउंटेन तक पहुँच जाया करता था। किले की दूसरी मस्जिद देखते हैं, जिसको कहा जाता है नगीना मस्जिद, जिसको सन 1635 में शाहजहां ने हरम की स्त्रियों के लिए बनवाया था। इसे नगीना मस्जिद इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये इस किले के बीचों बीच बनी है। अभी थोड़ी देर पहले हमने दीवाने खास देखा था और ये जो इमारत आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है दीवाने आम। इस जगह पर आम जनता का दरबार लगता था और यहाँ पर बादशाह अकबर आम लोगों की परेशानियां सुनकर फैसला किया करते थे। अकबर ने यहाँ एक जंजीर लगाई थी, जिसको कहा जाता था अदले जंजीर, यानी कि जस्टिस बेल्ट, जो कि 30 फीट लंबी थी और सोने की बनी थी। तो जब भी उस जंजीर को खींचा जाता था, तो अकबर तक पैगाम जाता था कि आम जनता को कोई परेशानी है। उसके बाद अकबर यहाँ दरबार लगाते थे। यहाँ बीच के हिस्से में बादशाह बैठते थे, उनके दोनों तरफ में रानियां बैठती थीं, नीचे उनके मंत्री बैठा करते थे और यहाँ जमीन पर आम जनता के बैठने के लिए कारपेट भी बिछाई जाती थी। जो भी इंसान उस समय गलत होता था, बादशाह उसको कारावास, फांसी की सजा या कोड़े की सजा दिया करते थे और जो सही होते थे उनको इनाम देकर खुश कर दिया करते थे। यहाँ से अगर आप इन पिलर्स को देखेंगे तो ये आपको एक रो में नहीं दिखाई देंगे और एग्जिट गेट आपको पूरा नहीं दिखाई देगा। लेकिन हैरानी की बात ये है कि आप एग्जिट गेट से इस तरफ देखेंगे तो आपको ये सारे पिलर्स एक रो में नजर आएंगे। आगरा के किले का मुगल और मराठा साम्राज्य के इतिहास में एक खास महत्व है, क्योंकि ये दोनों ही साम्राज्य लंबे समय तक आपस में भिड़े रहे थे। सन 1666 की गर्मियों में मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगल सम्राट औरंगजेब ने आगरा किले के शाही दरबार में उनके 50वें जन्मदिन के समारोह में शामिल होने के लिए न्योता दिया था। शिवाजी महाराज अपने बेटे राजकुमार संभाजी के साथ 12 मई 1666 को औरंगजेब के जन्मदिन के लिए आगरा पहुँचे, लेकिन यहाँ आने के बाद औरंगजेब के सैनिकों ने छल से दोनों को बंदी बना लिया था। लगभग 3 महीने तक अपने वफादार सैनिकों के साथ इस किले में बंदी रहने के बाद शिवाजी महाराज और संभाजी 17 अगस्त 1666 के दिन यहाँ से मिठाई के बक्सों में छुपकर भागने में सफल हो गए थे। अमर सिंह गेट,
जो कि शाहजहां ने अपने कमांडर अमर सिंह की बहादुरी से खुश होकर बनवाया था, क्योंकि उन्होंने शाहजहां को कई युद्ध जितवाए थे। आप मोड़ यानी कि रक्षा खाई दे मगरमच्छ और घड़ियाल छोड़ दिए जाते थे, जिस